उसका नाम मनोज था और वो जैसलमेर में रहता था। जैसलमेर में जाके वो अपने कुछ पढ़ाई कर रहा था और एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। फिर उनको पता लगा तो दोनों बुरी तरह से पागल हो गए, क्योंकि वो इनका इकलौता बेटा था। तो उन्होंने क्या किया कि एक तांत्रिक को पकड़ा और उसके साथ ही वहां पर गए और वहां से उसकी आत्मा को लेकर यहां पर आ गए। वो उसे तो नहीं ला सकते थे, तो उसकी आत्मा को लेकर आ गए। पंडित जी उनको बताते हैं कि तब से उसकी आत्मा इसी घर में है। पड़ोस के लोगों ने कई बार उसे छत पर घूमते हुए देखा है, कई बार बालकनी के अंदर देखा है। ये दोनों अपने बेटे को मरा हुआ नहीं मानते और इसी वजह से उस घर के अंदर कोई भी किराएदार नहीं रहता। वो एक भूतिया घर है और उसके आसपास के लोग भी वहां जाने से डरते हैं। तुम लोग भी आज के आज ही वहां से कमरा खाली करके चले जाओ। 2 साल पहले भी एक लड़का वहां पर रहने आया था। वो ऊपर वाली फ्लोर पर रहता था और एक दिन रात में अचानक से वो छत से कूदकर मर गया। सभी लोग यही कहते हैं कि उसी लड़के ने उसको मारा। तो बातों ही बातों में इनको भी एक और बात याद आती है। तो वो बोले, पंडित जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक दिन की बात है, हम लोग शाम को 7:30 बजे खाना खा के ऊपर छत के ऊपर टहल रहे थे, तो हमें वहां पर किसी के हंसते हुए और बात करने की आवाज आ रही थी। हमने जाकर देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। फिर हमने आंटी से भी पूछा था कि आंटी ऊपर कोई रहता है क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ, ऊपर एक लड़का आया हुआ है, वो रहता है। तो वो हमने कहा कि हमने तो किसी लड़के को नहीं देखा। तो आंटी बोली, चुपचाप चले जाओ, मुझसे फालतू बकवास मत करो। उन्होंने ये बोल के हमें भगा दिया था और हमने ये सोचा था कि हो सकता है कोई रहता हो सकता है जिस टाइम हम कोचिंग जाते हो वो नीचे आता हो और बाकी टाइम वो पढ़ता रहता हो। तो इस तरह से मैंने बोला, हो सकता है तुम लोगों को भी ये सब चीजें अनुभव हुई हो, लेकिन वहां रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। चुपचाप वहां से चले जाओ। तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, वो सब चुपचाप गए। उन्हें बहुत डर लग रहा था। घर में जाने पर उन्होंने ना अंकल से बात की ना आंटी से, बस चुपचाप से गए और अपना सारा सामान समेटा। फिर रिक्शा बुलाया और उसमें बैठ के वो सीधे अपने नाना के घर चले गए, जो इस जगह से थोड़ा सा दूर रहा करते थे। और जैसा कि उनका कहना है कि आज भी वो लोग वहीं रहते हैं और आज भी उनका बेटा मनोज उनके साथ ही रहता है। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा संभव है? उनका अपने बेटे के लिए इतना प्यार था कि वो उसे खोना नहीं चाहते थे और उन्होंने अपने दिमाग में ऐसी इमेज बना ली होगी कि उनका बेटा उनके साथ ही रहता है। उसके लिए एक रूम भी था और रूम में ताला लगाकर उन्हें लाल कपड़ा बांध रखा था। पर दूसरी बात यह है कि अगर ये उनका भ्रम था तो दूसरे लोगों को वो क्यों दिख रहा था? ये तो सिर्फ उन्हीं को फील होना चाहिए था। उनके घर में रहने वाले उन 3 बच्चों को क्यों वो आवाज आई? सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके साथ साथ आस पड़ोस के लोगों ने भी उसको कई